महाभारत ना बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और हर किसी का अलग अलग फेवरेट कैरेक्टर है। बट महाभारत के अंदर एक ऐसा भी योद्धा था जिसको सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस जिसने किया, जिसका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया, जिसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और उस योद्धा का नाम था अंगराज कर्ण। जब कर्ण पैदा हुआ ना, उसकी माँ ने उसको होते ही छोड़ दिया, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उसको ताने दे कि यार ये बच्चा कहाँ से आया है, आपके पास ही कैसे, आपकी तो शादी हुई, और इसीलिए उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिया। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े हुए ना, तो उनके माता पिता ने उनको बहुत अच्छे से पाला। उनके जो पिताजी थे वो पितामह भीष्म के ना सारथी थे, और उनकी माता का नाम था राधा, इसलिए कर्ण का नाम राधे पड़ा। और उन्हें ना उस टाइम पे शिक्षा लेने का बहुत शौक था। वो चाहते थे कि वो धनुर्विद्या सीखे, वो चाहते थे कि वो अपने सामर्थ्य को पूरी दुनिया को साबित करे। बट उस टाइम पे जो उनकी कास्ट थी वो थी सूत, और उनको बहुत नीचा समझा जाता था, और उन्हें कोई और काम करने की अलाउ ही नहीं था कि आप सिर्फ सारथी बनोगे, मिट्टी के बर्तन बनाओगे। बट कर्ण को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, बिकॉज उसके अंदर ना एक क्षत्रिय का खून था, और वो चाहता था कि वो धनुर्विद्या सीखे और दुनिया को दिखाए कि कर्ण के अंदर कितना सामर्थ्य है। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर करी ना कि मुझे सीखना है, तो सबसे पहले उनको पितामह भीष्म ने ही मना कर दिया कि अगर आप धनुर्विद्या सीखना चाहते हो, आप यहाँ से चले जाओ, किसी और राज्य में जाओ, वहाँ पे जाके सीखो। और जब उन्होंने राज्य का त्याग किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया सिर्फ धनुर्विद्या सीखने के लिए। और जब उन्होंने छोड़ा, वो बहुत सारे गुरु के पास गए, सब ने उनको मना कर दिया कि आपकी कास्ट नहीं है, हम आपको नहीं सिखाएंगे। एंड में जाके वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, और जब गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको मना किया कि मैं सूत को विद्या नहीं देता, तो ये बात ना कर्ण के दिल पे लगी, और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज कर लिया कि मैं ना आपके सारे शिष्यों से बेस्ट धनुर्विद्या सीखूंगा, और इन सबको मैं बीट करके दिखाऊंगा, और मैं साबित करूंगा कि मेरे से बेस्ट पूरी दुनिया में कोई। ये चीज कर्ण ने डिसाइड करी, और उसके बाद ना उन्होंने धनुर्विद्या सीखने के लिए ट्राई करते रहे, और एंड में जाके वो भगवान परशुराम के पास पहुंचे, और भगवान परशुराम से उन्होंने विद्या सीखी, झूठ बोल के कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि अगर वो सत्य बता देते तो परशुराम भगवान भी उनको विद्या नहीं सिखाते। और उन्होंने सीखी। जब उनकी विद्या कंप्लीट होने वाली थी ना, तो वो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे, और परशुराम उनकी गोद में सर रख के लेट रहे थे। और उस टाइम पे एक बिच्छू आता है और कर्ण को काट लेता है। कर्ण कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज वो नहीं चाहते थे उनकी गुरु की ना नींद बेकार हो जाए, वो उठ जाए बीच में से। और ये चीज़ जब उन्होंने देखी परशुराम जी ने, उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी रियलिटी बताओ, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा दर बर्दाश्त करें। और उस टाइम पे कर्ण उनको अपनी रियलिटी बता देते हैं, और परशुराम उनको शाप देते हैं कि जिस टाइम आपको इस विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी ना, उसी टाइम आप सब कुछ भूल जाओगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। महाभारत के युद्ध में जिस टाइम पे कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जब कर्ण एक तीर छोड़ते हैं, तो वो अर्जुन का रथ ना 3 कदम पीछे हटा देते हैं। बट जिस टाइम पे अर्जुन तीर चलाते हैं, तो कर्ण का रथ ना 7 कदम पीछे हट जाता है। और ये सोच के ना वो हंसते हैं, अर्जुन अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि यार मैंने 7 कदम पीछे हटाया, और कर्ण सिर्फ 3 कदम पीछे हटा पाया मेरा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यार ताकतवर तो ज़्यादा ना कर्ण ही है। अर्जुन कहते हैं वो कैसे? तो कृष्ण उनको आंसर करते हैं कि यार मैं साक्षात भगवान विष्णु आपके रथ के सामने बैठा हूँ, ऊपर पवन पुत्र हनुमान आपके बैठे हैं, और आपके साथ पूरा यूनिवर्स है। और उसके बाद भी अगर अंगराज कर्ण आपके रथ को 3 कदम पीछे हटाने की ताकत रखते हैं ना, उनके जैसा सामर्थ्य किसी में नहीं। और एंड में जाके सबको पता है क्या होता है कि उनको छल से मारा जाता है। उनको उस टाइम मारा जाता है जब वो अपने पैर का पहिया निकाल रहे होते हैं, और उस टाइम पे मारा जाता है जब वो अपनी पूरी विद्या को भूल चुके होते। उनको उस टाइम पे मारा जाता है जब उनके पास शस्त्र नहीं थे। तो यार सामर्थ्य अगर जिंदगी में होना चाहिए ना, तो अंगराज कर्ण के जैसा होना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा सामर्थ्य पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसलिए ही अंगराज कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। उन्होंने यार अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स उठाई, बट उनका जो ड्रीम था ना, वो उन्होंने अचीव किया। उनको धनुर्विद्या सीखनी, अपने आप को बेस्ट दिखाना था, वो उन्हें हर वो चीज़ अचीव करी। तो अगर जिंदगी में आप चाहते हो ना किसी के जैसा बनना, तो भाई कर्ण के जैसा बनो। अगर सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, तो अंगराज कर्ण के जैसा होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।